चौधरी निसार ने वजीर आजम पर तनकीद करते हुए इस इजलास से वॉक आउट किया। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इस बारे में वजारत दाखिला ने तरदीद कर दी है और कहा यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है ये हम जानेंगे। हमारे साथ हमारी सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी मौजूद हैं। आसमा, आज काबीना का इजलास हुआ, आपके पास क्या इत्तलात है? क्या पूरी काबीना वजीर आजम के साथ है या फिर कुछ इख्तलाफात की इत्तलात हैं आपके पास? आसमा, जो खबर आई है और जिस तरह से हमने बताई थी है और बता भी रहे हैं कि आज का जो इजलास था काबीना का काफी तलाशी हुई वजीर आजम और चौधरी निसार के दरमियान। जो तरकीब आई है वो तरकीब उस प्रेस रिलीज के ऊपर आई है जो कि इससे पहले तारीख के ऊपर हुई थी, जो खबर रिपोर्ट हुई थी एक टेलीविजन के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की थी चौधरी निसार ने, जिसकी फौरी तरकीब आ गई थी। तर्जुमान वजीर दाखिला ने कहा कि इस तरह की कोई स्टेटमेंट वजीर दाखिला की नहीं है। इससे हम चौंके थे काफी कि अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आई है और जाहिर है कि वो एक वजीर है और तो उसकी तरतीब क्यों आई है? मतलब ऐसा होता नहीं, मुमकिन तौर पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि वजीर आजम की कैबिनेट के जो लोग हैं अगर उनके बारे में कोई बयान मंसूब हो जाए तो उसके बाद उनकी तरतीब कर दी जाए। इससे पहले ये कल भी देखने में आया कि शहबाज शरीफ की और चौधरी निसार की मुलाकात के हवाले से खबर चली, जिसके बाद एक और तरतीब जो है वो वजारत दाखिला की तरफ से आ गई कि ऐसी कोई मुलाकात हुई। तो जाहिर है कि हमने भी अपनी जराये से बात की, जिसके बाद ये पता चला कि वजीर आजम से आज बहुत दो लफ्जों में जो है वो चौधरी निसार ने बात की और उन्होंने ये कहा कि उनके बारे में बहुत बातें की जा रही है कि वो पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहे, और उन्होंने अपनी लॉयल्टी के हवाले से और अपनी जो वफादारी है उसके हवाले से लंबी चौड़ी तकरीर भी वजीर आजम और काबीना के सामने की। और उन्होंने ये कहा कि मैं हर मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहा हूँ, उसके बावजूद मेरे बारे में तजवीज़ की जा रही है। और ये उसी तनाजुर में था जिस तनाजुर में शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात थी उसकी तजवीज़ की और ये उनसे कहा गया कि आपने मतलब आपको तजवीज़ करने की जरूरत नहीं थी। जिसके बाद ये तकरीर आई और उसके अंदर उन्होंने दो तीन बहुत सख्त जुमले भी वजीर आजम से कहे, जिसपे वजीर आजम जो है वो पहले तो वो गुस्से में काफी थे। उसके बाद उन्होंने चौधरी निसार साहब से ये कहा कि आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आपको ये चाहिए था कि अगर आपको कोई शिकवा है, कोई जिला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप अलग से बात करते। ये फोरम ऐसा नहीं है कि जिस पे खड़े होकर आप अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशन जो है वो दें या जो आपकी साथी वजाहत है वो यहाँ पे हो। जिसके बाद चौधरी निसार खान जो है वो उन्होंने ना सिर्फ पाँव पटका बल्कि वो जो काबीना की मीटिंग है उसको अधूरा छोड़ के वहाँ से चले गए और उनको रोका नहीं गया। भी रोका नहीं है इस सूरत हाल में जब वो गए हैं। काबीना के अंदर जो तकसीम है उसके ऊपर तो बहुत बात हो रही है, लेकिन ये खबरें भी चलती रही हैं कि चौधरी निसार को फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। जाहिर है कि चौधरी निसार अभी तक फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ कोई निशानदेही नहीं की और ना ही कोई ऐसी खबर आई है जिससे कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हो, लेकिन इस तरह की खबरें जरूर उनको डिस्टर्ब कर रही हैं और यही वो खबरें थी जिनकी बुनियाद के ऊपर काबीना के इजलास के अंदर आज जो है वो की बात की, जिसके बाद वो काफी गर्म हुए चौधरी निसार, उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार भी किया। और अगर आप आज निकाल के देखें तो उनके जो तासुरात हैं वो काफी नागवार हैं। तो ये जो आज हुआ है कहने के बाद कह सकते हैं कि काबीना के अंदर जो इख्तिलाफ राय है इस मामले के ऊपर, ये वो बात है